गुड इवनिंग टू ऑल। इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर जो कि आज ही संपन्न हुआ है। हम देखते हैं किस तरह के ऑप्शन आए हैं और क्या ऑप्शन आपको वहां पर ऑप्ट करने थे, और वेरी शॉर्ट की भी हम बात करेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। प्रश्न पुस्तिका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2020 द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 50 नंबर का पेपर है आपका। 25 नंबर यहाँ पर पासिंग मार्क है। यहाँ 15 वेरी शॉर्ट हैं, 15 मल्टीपल चॉइस हैं और 10 आपके शॉर्ट हैं जो 2-2 नंबर के हैं। चलिए हम देखते हैं क्या ऑप्शन यहाँ पर सही है आपके और कौन सा ऑप्शन आपको ऑप्ट करना था। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। जब आपको सिलेबस डिस्कशन बताया गया था उस समय जब आर्टिकल 21A 45 के बारे में बताया गया, तो उसी समय आपको बताया गया था आर्टिकल 29(1) जो कि अल्पसंख्यक वर्गों के हेतु को संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न है आपका, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो 86वां संशोधन था आपका, जिसके द्वारा राइट टू एजुकेशन को लागू किया गया था। तीसरा प्रश्न है आपका, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किस नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सार्जेंट योजना के नाम पर जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका चौथा, उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ है आपका, यह है इलाहाबाद या प्रयागराज में। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है, प्रयागराज। चौथा ऑप्शन करेक्ट है आपका यहाँ पर। पांचवा प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। कब, 1 अप्रैल 2010। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न है, निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। ठीक है। तो छठा प्रश्न आपका, हंटर कमीशन, राधाकृष्ण आयोग, वुड डिस्पैच पर कोठारी आयोग। तो सबसे पहले आपका वुड डिस्पैच हो जाएगा, उसके बाद आपका हंटर कमीशन हो जाएगा, फिर राधाकृष्ण आयोग हो जाएगा, उसके बाद कोठारी आयोग। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी। तो यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपका 1 सितंबर 2004 से मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। आठवां प्रश्न है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई थी। 2004 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आपका है। नवा प्रश्न है आपका, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। शिक्षा में सबकी भागीदारी है। ठीक है। शिक्षा में बराबरी पर बल, ये भी है। नए शैक्षणिक प्रयोग, इस पर भी है। और लास्ट आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। कौन सी संस्था है जो टीचर एजुकेशन के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, टीचर एजुकेशन को गवर्न करती है। तो NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है। तो जो NCF 2005 है उसका जो प्रारंभ है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है 11वें का दूसरा ऑप्शन आपका। ठीक है। सभ्यता और प्रगति, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका 12वां, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है। तो स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से है। ठीक है। 13वां प्रश्न है आपका, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में दिया गया था, जिसको कहते हैं आप निस्यंदन का सिद्धांत। ये आपका फर्स्ट पेपर में भी आया और यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना नई शिक्षा नीति 1986 की रिकमेंडेशन के बेस पर की गई है। लास्ट प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव का, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर जाता है तो यह कहलाता है आपका अवरोध। ये आपका फर्स्ट पेपर में भी आया था। ठीक है। अब हम वेरी शॉर्ट की बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में क्या जानते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का क्या है, संविधान का पालन करने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करने के लिए और राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनका आदर करने के लिए है। मौलिक कर्तव्यों का संविधान का पालन कराना।
अगला प्रश्न है आपका 17, वुडका घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? तो वुडका जो घोषणा पत्र है 1854 प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता, जनसंचार को शिक्षा उपलब्ध कराना, जन सामान्य को शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना, और इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात की थी। अगला प्रश्न आपका हंटर कमीशन के 2 कार्य बताइए। तो हंटर कमीशन के कार्य क्या थे? प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा करना, प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना, निजी विद्यालयों को ग्रांट देना और टीचर एजुकेशन के लिए नॉर्मल स्कूलों की व्यवस्था करना। ये हंटर कमीशन के कार्य थे आपके। और उच्च शिक्षा में क्या किया था? इन्होंने 3 भारत में विश्वविद्यालय स्थापित कराए थे। आपका मद्रास विश्वविद्यालय आपका, और आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और आपका बम्बई विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापित कराए थे। राष्ट्रीय शिक्षा या राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं, कौन कौन से एजेंसीज हैं जो पूरे इंडिया में की एजुकेशन को गवर्न करती है? तो एनसीटी हो जाएगी, यहाँ पर आपका एनसीईआरटी हो जाएगी, एआईसीटी हो जाएगी, एमसीआई हो जाएगी, जो पूरे इंडिया की एजुकेशन को देखते हैं, जो उनके सेक्टर की है। अगला प्रश्न है आपका शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका? जो बीआरसी केंद्र होते हैं प्रत्येक ब्लॉक में, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, उनकी क्या भूमिका होती है? तो ब्लॉक जो बीआरसी केंद्र होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? ब्लॉक संसाधन केंद्र। तो इनका काम होता है अध्यापकों का समय समय पर मार्गदर्शन करना, मॉनिटरिंग करना, उनकी ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करना, और जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना। अगला प्रश्न है आपका 21वां, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए? तो लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में टीचर एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग की बात की थी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, और शिक्षा अनुदान पद्धति की भी बात इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए? जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसको जब चेंज किया जाता है, संशोधित किया जाता है 1992 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसको हम बोलते हैं, उनके लक्ष्य क्या थे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूरे भारत देश में लागू करना, 10+2+3 को अप्लाई कराना, नवोदय विद्यालयों की स्थापना करना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में बात करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्रारंभ करना, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है आपका 24वां, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम क्या था? छोटे छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से पहले स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर करना, उनको तैयार करना मेंटली फिजिकली, उन बच्चों को खेल के माध्यम से आंगनबाड़ी में लेकर जाना, बच्चों को आंगनबाड़ी में खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा के प्रति आकर्षित करना और एजुकेशन के प्रति उनको प्रिपेयर करना, जिससे कि जब वो प्राइमरी एजुकेशन में जाएं तो शिक्षा के प्रति उनकी रुचि बनी रहे। तो खेलों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से बालक को सामान्य ज्ञान देना है, बेसिक गिनती सिखाना है बच्चों को, वर्णमाला का हल्का सा ज्ञान कराना जितना हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों को प्रिपेयर करना है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जब वो जाए तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम ना आए। ये है आपका स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखने का उद्देश्य है, इसमें राज्य और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से या अपने अपने माध्यम से कुछ सुधार कर सकते हैं, अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं, कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले शिक्षा क्या था? राज्य का है आपका, फिर केंद्र का है, तो केंद्र अपने अलग नियम देगा, राज्य अपने अलग नियम दे सकता है शिक्षा में, ठीक है। तो इसीलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। राज्य व केंद्र दोनों एक साथ मिलकर उनमें चेंज कर सकते हैं, राज्य चाहे तो राज्य, केंद्र चाहे तो केंद्र। अगला प्रश्न है आपका स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो स्कूल चलो अभियान आपका जुलाई 1996 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना क्या है या परियोजना क्या है? तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसायिक कार्यों में ना लगाना, कारखानों में कार्य कर रहे बच्चों को बाहर निकालना। बाल श्रम का मतलब क्या है? बालकों के अधिकारों का हनन, स्कूल की शिक्षा से वंचित करना। तो 1986-87 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना प्रारंभ हुई है आपकी, जिसका उद्देश्य था कि बालक किसी प्रकार से शिक्षा से वंचित ना रहें और उद्योग धंधों में काम ना करें। सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए टीचर्स को तैयार करता है। मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए।
यहाँ पर मिड डे मील का क्वेश्चन आ गया आपका। 15 अगस्त 1995 में पूरे भारत में मिड डे मील को प्रारंभ किया गया था, जिससे विद्यालय में जो अपव्यय अवरोधन था, बच्चे विद्यालय छोड़ के जा रहे थे वो ना जाएं, और जो नामांकन है वो नामांकन आपका बढ़े, इनरोलमेंट। तो ये मिड डे मील है आपका। और लास्ट में बिना बोझ की शिक्षा में किस प्रकार के बोझ की बात की गई है। तो बिना बोझ की शिक्षा में किताबों का बोझ, पाठ्यक्रम का बोझ और जो अन्य तरह की एक्टिविटी होती है उन बोझ की बात यहाँ पर की गई है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस थे, जो कि नॉर्मल पेपर थे। सिलेबस डिस्कशन में आपको सब बताया गया था। तो आज के पेपर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।